प्रणाम दोस्तों। मैं विनोद पहाड़ी आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं भी स्वस्थ हूँ और मेरे चेहरे की हंसी आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं आज भारत के सबसे महान क्रिकेटर या कहें विश्व जगत के सबसे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कराएं, जिससे क्या होगा दोस्तों मैं आपको इस प्रकार की वीडियो से रूबरू कराते रहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं सचिन तेंदुलकर की जी के जन्म के बारे में बताना चाहूँगा। सचिन तेंदुलकर जी का जो जन्म हुआ 24 अप्रैल 1973 को मुंबई के एक दादर नगर में हुआ दोस्तों। इनके जो पिताजी का नाम था वो रमेश तेंदुलकर। तो दोस्तों इनके जो पिताजी थे, इनके जन्म के शुरुआती दिन में इनके पिताजी मुंबई महाराष्ट्र की प्रसिद्ध उपन्यासकार हुआ करते थे। इनके जो माताजी का नाम था वो रजनी देवी था दोस्तों। तो इनकी माताजी दोस्तों उस टाइम एक बीमा एजेंट हुआ करती थी दोस्तों। और दोस्तों मैं इनकी फैमिली के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये 4 भाई बहन थे दोस्तों, जिसमें इनके 3 भाई और 1 बहन थे। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर अपने परिवार में सबसे छोटे हुआ करते थे। दोस्तों अगर मैं सचिन सर की शिक्षा की बात करूँ तो उनकी जो शिक्षा थी मुंबई की एक दादर नगर में एक स्कूल हुआ करता, श्रद्धा आश्रम विद्या मंदिर हाई स्कूल था, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की। दोस्तों उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था। मन नहीं होने के कारण दोस्तों वो 10वीं में 3 बार फेल हुए। 3 बार फेल होने के बाद जब उन्होंने चौथी बार हाई स्कूल में पढ़ाई की तब जाके वो आगे पास हुए। पास होने के बाद दोस्तों उन्होंने 12th भी वहीं से पास किया। 12th जैसे ही उन्होंने पास किया तो उन्होंने आगे की पढ़ाई छोड़ दी। इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनकी जो रुचि थी वो क्रिकेट में हुआ करती थी। ये उसके कारण उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या करा दोस्तों, साल 1984 में जब उनके भाई थे अजीत, उनके जो बड़े भाई थे अजीत तेंदुलकर, उन्होंने सचिन तेंदुलकर की इस प्रतिभा को जाना और क्रिकेट करियर में उनकी मतलब उनको प्रोत्साहित किया कि हाँ आप इस चीज़ को खेलो। खेलने के बाद दोस्तों उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर के उन्होंने जो स्कूल हुआ करता था श्रद्धा आश्रम हाई स्कूल था, वहाँ उनको एडमिशन दे दिया। एडमिशन तो दे दिया दोस्तों, बट जो स्कूल हुआ करता था उनके घर से बहुत दूर हुआ करता था। दूर होने के कारण दोस्तों सचिन तेंदुलकर अपने मौसी के घर चले गए। मौसी के घर से क्या था कि स्कूल पास में था, वहाँ जाके चले गए। चलने के बाद दोस्तों उनके जो स्कूल में एक कोच थे रमाकांत आचरेकर, उनसे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उनको आगे का मार्गदर्शन किया दोस्तों। मार्गदर्शन करने के बाद दोस्तों शुरुआती स्कूल के दिनों में सचिन तेंदुलकर एक तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक एमआरएफ टीम जो है एमआरएफ एक सत्ता थी उनको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद दोस्तों और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज डिचेल लेली, उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद दोस्तों उन्होंने सचिन तेंदुलकर को तेज गेंदबाज नहीं बनने के लिए कहा। उन्होंने उनको बल्लेबाजी की टिप्स दी। उन्होंने बोला कि आप बल्लेबाज बनो। तो वो बल्लेबाजी बनने के लिए उनके कोच जो रमाकांत आचरेकर थे उनको समझाया। समझने के बाद दोस्तों इनके जो कोच थे रमाकांत आचरेकर जी, उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ एक अनोखा प्रैक्टिस शुरू की। प्रैक्टिस शुरू करने के बाद उन्होंने दोस्तों मतलब क्या प्रैक्टिस कराया करते थे, जैसे कि स्टंप पेस्टिंग के ऊपर एक सिक्का रख देते थे। सिक्का रखने के बाद दोस्तों जो भी गेंदबाज सचिन तेंदुलकर को आउट करेगा वो सिक्का उसका होगा। जितनी बार आउट करेगा वह सिक्का उसका होता था दोस्तों। और सचिन तेंदुलकर अगर आउट नहीं होते हैं दोस्तों तो वो सिक्का उनका हुआ करता। तो सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में ऐसा ऐसा 13 बार किया, जो कि वो 13 सिक्के जीते, जो आज भी शायद उनको याद भी होंगे। उसके बाद दोस्तों सचिन तेंदुलकर अपनी स्कूल की टीम में बहुत बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे, बहुत बड़ा नाम किया क्या था उन्होंने। इंडिया क्लब के लिए भी क्रिकेट खेला था। एक बार क्या हुआ, एक टूर्नामेंट चल रहा था दोस्तों, जिसमें भारत के क्रिकेटर विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर के बीच ऐसे रिकॉर्ड साझेदारी हुई, जिसको 664 रन की साझेदारी हुई, जिसमें लगभग 328 रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे। और लगभग जो उस टूर्नामेंट में उन्होंने 1800 से अधिक रन बनाए थे, जिससे दोस्तों स्कूल में एक फेमस बॉय हो गए और अपने मुंबई की टीम में फेमस हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि जो मुंबई की रणजी टीम में भी उनका चयन हो गया दोस्तों। तो दोस्तों अगर सचिन तेंदुलकर के घरेलू क्रिकेट की अगर बात की जाए तो साल 1987 में मुंबई टीम के लिए उनका चयन हुआ तो सिर्फ एक विकल्प के रूप में हुआ दोस्तों। उसके बाद फिर 1988 में फिर चयन हुआ उनका। फिर 1988 में गुजरात के खिलाफ उन्होंने 100 रन की पारी खेली दोस्तों रणजी ट्रॉफी में। उसके बाद वह रणजी में मुंबई की तरफ से सबसे अधिक सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने 1988 और 89 में दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अगर मैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करूं तो साल 1989 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने पहले टेस्ट में 17 रन बनाकर बकार यूनिस की गेंद पर बोल्ड आउट हुए दोस्तों। और वो भारत के सबसे कम उम्र में टेस्ट डेब्यू करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए दोस्तों। उसके बाद
नवंबर 1989 में उनका वनडे डेब्यू हुआ दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि टेस्ट के लिए फिर भारत में टीम में उनका चयन इंग्लैंड के खिलाफ 1990 में हुआ दोस्तों। वहाँ जाकर उन्होंने 100 बनाया। 100 बनाने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि उन्होंने, जब हमारी टीम हार रही थी तो उस टाइम उन्होंने शतक बनाया। शतक बनाने के बाद जो टीम थी उसको हार से बचा लिया। फिर साल 1982 में जो ऑस्ट्रेलिया की तेज पिच होती है सिडनी में, वहाँ उन्होंने 148 रन की पारी खेली। तो 48 रन की पारी खेलने के बाद दोस्तों उन्होंने पूरे विश्व जगत में, क्रिकेट जगत में सुर्खियाँ बटोरनी शुरू की। उसके बाद फिर सचिन तेंदुलकर, जो अगर मैं पहला शतक बताऊँगा तो लगभग 1994 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो को लगभग 78 मैचों के बाद उनका पहला शतक आया दोस्तों। इतनी कड़ी मेहनत के बाद इतना उनको वेट करना पड़ा अपने पहले शतक के लिए। उसके बाद दोस्तों 1996 में उनको भारत के उस टाइम टीम के कप्तान अजरुद्दीन हुआ करते थे, उनकी जगह कप्तान बनाया गया। बट कप्तानी में सचिन तेंदुलकर इतने सफल नहीं हो पाए दोस्तों। लगभग 2 साल उन्होंने कप्तानी की। उसके बाद 1998 में उनको कप्तानी से हटाया गया। हटाने के बाद दोस्तों उन्होंने फिर साल 2006 में फिर उन्होंने क्या किया कि अपना T20 करियर की शुरुआत की, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ की। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सचिन तेंदुलकर सर ने 2011 में भारत को वर्ल्ड कप जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वह उनकी करियर का आखिरी वर्ल्ड कप था जिनमें उनको अच्छे से विदाई दी गई। और मैं आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने 2012 में अपना जो 100वां शतक लगाया था वो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उन्होंने, अगर मैं उनके IPL करियर की बात करूं तो 2008 में मुंबई फ्रेंचाइजी ने उन्हें लगभग 8 करोड़ में अपनी टीम में खरीदा। खरीदने के बाद उन्हें अपनी टीम का कप्तान भी बनाया गया दोस्तों। उसके बाद अगर मैं उनके IPL करियर 2013 में समाप्त हो गया, जिसमें उन्होंने अपना आखिरी मैच सनराइजर हैदराबाद के लिए खेला दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उन्होंने भारत में भी सीमित ओवर से क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया 2012 में। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट से 2013 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया दोस्तों। उसके बाद लगभग 24 साल का लंबा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का करियर रहा। शायद विश्व में यह पहले क्रिकेटर है जिनका कार्य मतलब करियर लगभग 24 साल तक रहा दोस्तों। ये सचिन तेंदुलकर का करियर था। उन्होंने अपने करियर में बहुत ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा दोस्तों। और बहुत मतलब वो एक ऐसे क्रिकेटर दोस्तों, कभी भी अगर उनकी बल्ले में बोला जाए या फिर उनको लगता था मैं आउट हूँ तो खुद ही चले जाया करते थे, किसी अंपायर के आउट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मतलब एक महान क्रिकेटर बोला, एक महान भगवान बोले हैं उस समय की श्रेणी में। आज भी उनको एक भगवान के नाम पे पूजा जाता है दोस्तों। हालांकि विराट कोहली ने उनका वनडे शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में मुझे नहीं लगता कोई उनके शतक के आसपास भी पहुंच पाएगा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर, एक महान खिलाड़ी हुआ करते थे वह अपने युग में दोस्तों। अगर मैं सचिन सर के विवाह के बारे में बात करूं तो उनका जो विवाह साल 1995 में एक अंजलि मेहता से हुआ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, उनकी लव स्टोरी भी एक अजीबो-गरीब लव स्टोरी है। सचिन तेंदुलकर जी के बारे में बताना चाहूँगा तो दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जब पहली बार एयरपोर्ट में एयरपोर्ट में थे, तब उस टाइम अंजलि मेहता पे उनकी नज़र पड़ी। नज़र ऐसी पड़ी दोस्तों, मतलब पहली बार में उनको प्यार हो गया अंजलि मेहता से। बाद में अंजलि तेंदुलकर बन गई। प्यार होने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि अंजलि मेहता उस टाइम क्रिकेट के बारे में इतना जानती नहीं थी। फिर उनने सचिन तेंदुलकर अपने एक फ्रेंड के नाते उनसे बात करना शुरू किया। धीरे धीरे वो बात करना शुरू हुई। उस टाइम क्या थी, अंजलि मेहता एक डॉक्टर मेडिकल कॉलेज की प्रैक्टिस कर रही थी। प्रैक्टिस करने के बाद दोस्तों धीरे धीरे बात शुरू हुई। बात शुरू करने से एक दूसरे को जानने लगे। जानने के बाद दोस्तों 1995 में फिर विवाह हुआ। विवाह के 2 साल बाद दोस्तों से उनके घर में एक नन्ही सी बच्ची का जन्म हुआ, जिनका नाम आज सहारा तेंदुलकर है। उसके बाद दोस्तों लगभग 1-2 साल बाद फिर उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम अर्जित तेंदुलकर है दोस्तों। वो भी आज एक खिलाड़ी के रूप में मतलब खेल रहे हैं, रणजी कहें, IPL में मुंबई टीम से वो खेल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी मेरे आज सचिन तेंदुलकर सर के बारे में वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्रणाम।